सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो जैसा हमने थंबनेल पर से देखा कि आज हम किसके बारे में बात करने वाले हैं, और ये क्वेश्चन जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आज की जनरेशन में ये क्वेश्चन को समझना और इसको सॉल्यूशन भी समझना बहुत ही जरूरी है, राइट। तो इसका क्वेश्चन क्या है, आज हम किस टॉपिक पर बात करने वाले हैं, और टॉपिक है हाउ टू बी अलोन, राइट। हम अकेले कैसे रह सकते हैं। तो इस चीज़ को समझे उससे पहले हमें एक डिफरेंस के बारे में क्लियर होना जरूरी है, राइट। अलोन एंड लोनलीनेस, अलोन एंड लोनलीनेस, इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है, क्या ये दोनों सेम है या फिर ये अलग अलग है। तो उसके बारे में अगर हम बात करें तो सबसे पहले अगर लोनलीनेस को समझिए, तो लोनलीनेस का मतलब क्या है कि आप अकेले हो, राइट। अभी इस वक्त आप अकेले हो, आपको किसी और से बात करनी है या फिर किसी के साथ सोशलाइज होना है, बट आपके पास कोई फ्रेंड नहीं है या फिर कोई लोग नहीं है आपके अराउंड में जिसके साथ आप सोशलाइज हो सको, तो आपको मजबूरन अकेले रहना पड़ रहा है। तो इसको आप बोल सकते हो लोनलीनेस, राइट। आपको बाहर जाना है लेकिन आप बाहर जा नहीं सकते, उसको आप बोल सकते हो लोनलीनेस। बट जब हम अलोन की बात करते हैं, बीइंग अलोन की बात करते हैं, तो यहाँ पर क्या है कि आपके पास फ्रेंड और सब आपके अराउंड में लोग बहुत सारे हैं, लेकिन फिर भी आपको कुछ टाइम आपकी मर्जी से आपको अकेले में स्पेंड करता है, राइट। यहाँ पर ये आपकी मर्जी से आपको अकेले में स्पेंड करना कुछ टाइम, तो उसको आप बोल सकते हो बीइंग अलोन। तो आई होप कि आपको समझ में आया। जहाँ पर बीइंग अलोन का मतलब क्या है, वो आपकी अपनी मर्जी से कर रहे हो, राइट। लेकिन लोनलीनेस मतलब कंपल्सन है, आपको अकेले रहना नहीं है लेकिन आप जबरदस्ती आपको रहना पड़ रहा है क्योंकि आपके अराउंड में कोई लोग नहीं है इसकी वजह से, राइट। तो आई होप कि आपको क्लियर यहाँ पर हुआ डिफरेंस, राइट, बीइंग अलोन एंड लोनलीनेस के बीच में, राइट। लेकिन अब हम बात करने वाले हैं यहाँ पर कि हम अलोन रह क्यों नहीं पाते, राइट। बहुत सारे लोग बात करते कि मुझे अब अकेले में रहना है, खुद के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करना है, तो हम रह क्यों नहीं पाते, और ये जरूरी भी क्यों है कि खुद के साथ हम टाइम स्पेंड करें, राइट। इसके बारे में भी हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम बात करते हैं कि हम अलोन क्यों नहीं रह पाते, अकेले हम क्यों नहीं रह पाते। तो इसका सबसे बड़ा रीजन है कि हम कभी ये कंसिडर ही नहीं करते कि अकेले रहने का इंपॉर्टेंस क्या है, अकेले रहने से हमें क्या फायदा मिलता है, राइट। और हमें हमें जब ये पता भी चल जाता है तब भी हम अकेले रह नहीं पाते। उसके पीछे क्या रीजन है, उसके पीछे रीजन है कि जब हम अकेले बैठते हैं, राइट, आपने कुछ अपने दिन में से कुछ टाइम निकाला अकेले बैठने के लिए, राइट, लेकिन तब भी हम क्या करते हैं, अकेले बैठ के बैठे मोबाइल में रील्स देखते रहते हैं, राइट, या फिर किसी के साथ बात करते रहते हैं। तो जब वहां पर भी आप ध्यान से देखते हो तो वहां पर भी हम अकेले नहीं है, क्यों, क्योंकि हम हमारे मोबाइल के साथ है। तो अकेले रहने का मतलब मोबाइल को भी आप साइड में रख दो, राइट। कोई भी करने लायक कोई भी चीज आपके पास ना हो और आप शांति से बैठे हो, और मैं ये रिकमेंड करूंगा कि जब भी आप अकेले बैठे हो तो किसी बंद कमरे में और यहाँ पर किसी बंद जगह पर मत बैठना, राइट। खुले आसमान के नीचे बैठना, जहाँ पर आप देखने के लिए बहुत सारे अच्छे नज़ारे हो, राइट, वहां पर बैठना। उससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो जैसे हम बात कर रहे थे कि अकेले रहने का मतलब आपके अराउंड में कोई भी चीज़ नहीं है, कोई भी इंसान नहीं है जिसके साथ आप बात कर सकते हो, राइट। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट नहीं है जिस पर आप टाइम स्पेंड कर सको, लेकिन सिर्फ आप अकेले बैठो और ऑब्जर्व करो आपके थॉट्स को, आपके थॉट्स, आपकी फीलिंग्स, आपकी इमोशन, किस किस टाइप के थॉट्स आपके माइंड में है, और उसकी वजह से आपकी लाइफ में क्या क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है, उसको भी आप ऑब्जर्व करो। धीरे धीरे आपको समझ में आएगा कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है अकेले रहने की, क्योंकि आपकी लाइफ की 99% प्रॉब्लम यहाँ पर ही है, राइट। अगर आपने इसको समझ लिया तो 99% प्रॉब्लम को आपने यूं ही सोल्व कर दिया। फिर जो बची 1% प्रॉब्लम, उसको हम शांति से बैठ कर सोल्व बाद में कर लेंगे। लेकिन इस साइकोलॉजिकल जो प्रॉब्लम्स होती है 99%, वो यही पर से शुरू होती है। इसलिए अकेले बैठना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। आपके थॉट को कंसिडर करो, उसको ऑब्जर्व करो, किस तरीके से थॉट्स आपके माइंड में भरे हुए हैं, फिर उस पर एक्ट करो, उसको चेंज करने की ट्राई करो, राइट। अगर नेगेटिव थॉट्स आते हैं कोई, तो उसको देखो वो क्यों आ रहे हैं, उसके पीछे की रीजन क्या है, उसके रूट में जाओ। और आई एम 100% श्योर कि आपकी स्ट्रेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, इन सबका जो रीजन होता है वो थॉट्स होता है, मतलब नेगेटिव थॉट्स। और उसका जो ग्राउंड होता है ना, वो इमेजिनेशन होता है, मतलब वो रियलिटी नहीं होती। हमने कुछ ऐसा सोच लिया है जो रियलिटी पर बेस्ड नहीं है। हमने ऐसे ही सोच लिया है किसी को देख के या फिर कहीं पर से सुन के। तो उसको वापस रिमूव करना होगा। अगर आपने उसकी रूट को रिमूव कर दिया तो पूरे जो नेगेटिव थॉट्स होते हैं वो अपने आप ही ढल जाएंगे। तो फिर ये जो प्रॉब्लम है वो हमेशा आपसे दूर रहेगी। इसलिए अकेले टाइम स्पेंड करने का इंपॉर्टेंस बहुत ही ज़्यादा है, और हर किसी को अपने पूरे पूरे बिजी डे में से थोड़ा सा टाइम निकालना ही चाहिए अकेले बैठने के लिए, राइट। और यहाँ पर कोई शॉर्टकट नहीं है, मतलब आपको अकेले बैठना ही पड़ेगा। अगर आप पूछो कि अकेले बैठने का शॉर्टकट क्या है, तो उसका कोई शॉर्टकट नहीं है, राइट। ये हम समझ सकते हैं कि जब भी आप पहली बार बैठते हो तो आपको ऐसा लगता है कि चलो ना मैं यहाँ से उठ जाता हूँ, राइट, या फिर आप अपना फोन ढूंढने लगते हो, क्योंकि हम एक सेकंड के लिए, एक मिनट के लिए भी शांति से अपने साथ टाइम स्पेंड नहीं करते। अगर आपने इस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया कि ये छोटी प्रॉब्लम नहीं है, ये बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है, राइट,
क्योंकि आप खुद के साथ ही 1 मिनट तक नहीं बैठ पा रहे हो, राइट। तो आप सोच सकते हो कि आप कितने बोरिंग हो, राइट, कि आप खुद के साथ ही टाइम स्पेंड नहीं कर सकते हो। तो खुद के साथ टाइम स्पेंड करना शुरू करो। जैसा मैंने कहा, हर चीज़ को ऑब्जर्व करो। जैसा मैंने कहा, स्टार्टिंग में थोड़ी प्रॉब्लम आएगी, लेकिन जब आप इसको करते जाओगे तो ऑटोमेटिकली ये आपकी एक हैबिट बनती जाएगी कि डेली आप खुद के साथ कुछ वक्त बिताओ। तो आई होप कि आपको समझ में आया। इतना ही था इस वीडियो में, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो था ये। अगर फिर भी कोई भी क्वेरी या फिर कोई भी डाउट हो तो बिल्कुल आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।